ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का क्या काम है? इट इज यूज टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स और टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। मेन काम ये करते हैं। प्रिंसिपल, व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर, कोई वायर है उसमें यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जब करंट पास होता है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। जिस तरह कोई लंबी वायर ही चाहे ले ले हम, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर इसमें करंट आई पास करें तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसके बीच में वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर इतनी लेंथ होगी तो इतना होगा, इतनी लेंथ जितना होगा उसके मुताबिक ही फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लो कंस्ट्रक्शन देखें। पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वायर्स ऑफ कॉन्स्टेंटीन और मैग्नेनिन ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच्ड ओवर अ वुडन बोर्ड बिटवीन टू थिक कॉपर स्ट्रिप्स। लो नाल समझ भी लेते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, जहां से शुरू कर लेते हैं। ये कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई इधर कनेक्शन बनाने के लिए, ये भी कॉपर स्ट्रिप्स है, इधर भी कॉपर स्ट्रिप्स, 1 2 3, ये होगी एक छोटी कॉपर स्ट्रिप्स इधर भी लगी हुई 4 5। कॉपर स्ट्रिप इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तभी लगाते हैं। ये मीटर है, ये साथ में एक मीटर स्केल भी लगा दी जाती है मेजरमेंट के लिए, लेंथ की मेजर करनी है ना। ये लेंथ जो है ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की लगाई हुई है। ये होगी 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। ये अधिकतर कॉन्स्टेंटीन या मैग्नेनिन की यूज की जाती है क्योंकि इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होती है ना, तभी इसे यूज करते हैं। ये जॉकी है तो ये हमने सर्किट लगाया हुआ है। पोटेंशियोमीटर तो इतना ही है ना, जहां से लेकर जहां तक, ये साथ में मीटर स्केल है, मीटर स्केल मापने के लिए। तो अगर ये 2 पॉइंट ले लो, ये सर्किट पहले देख लेते हैं। ये एमीटर लगा दिया, ये 2 वोल्ट 2 इसमें सेल लगे हुए हैं बैटरी में, बैटरी लगाती, ये रियोस्टेट है, इससे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है हमने, और ये साथ में जॉकी लगी हुई है। अब अगर मैं की डालता हूं जहां पर, अगर जॉकी को मैं जहां रखता हूं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। आप देख रहे हैं सारी रेजिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस, अगर जॉकी जहां लगी हुई है ना, तो जॉकी जहां लगी है तो करंट चल के ऐसे पूरा कवर कर रहा है इसे। तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप इसमें अधिक होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा आ गई ना, सारा सर्किट ही आ गया जहां से जहां तक। नेक्स्ट, अ मीटर रॉड इज फिक्स्ड पैरेलल टू इट्स लेंथ। अ बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द टर्मिनल सेंड्स करंट थ्रू द वायर। ये जो बैटरी हमने कनेक्ट किया है, ये वायर को करंट सेंड करेगी, विच इज केप्ट कांस्टेंट बाय रियोस्टेट। रियोस्टेट से हम करंट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हम जॉकी को मूव कराएंगे, जब इधर से शुरू करता है, इधर से ऐसे मूव कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वायर की वो घटती जाएगी इधर से। Let V be the potential difference across certain portion of wire. V potential whose resistance is R. If I is the current flows through the wire, then V is equal to IR by Ohm's law. V किसके बराबर होगा? IR के बराबर। R is equal to रो L over A। जो रेजिस्टेंस है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। V की ये जहां R की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर में, V इज इक्वल टू आई रो एल ओवर ए आ गया। अब आई भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर भी कांस्टेंट है, रो सब भी कांस्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक वायर ली है हमने ए की। देयरफॉर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L।
तो जो V पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, जो लेंथ लगी हुई है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे जॉकी आगे मूव करती जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ये है थ्योरी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का उपयोग टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स के लिए भी किया जाता है, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का भी में भी किया जाता है। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स अ कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। लो ये दो पॉइंट्स ले लेते हैं हम ए एंड बी, इसमें कांस्टेंट करंट पास करेंगे। ये सेल दोनों लगा दिए E1 और E2 पैरेलल में। ये टू वेज की है 1 3 2 ऐसे नंबर रख दिया। ये गैल्वेनोमीटर है। ये ऐसे ही सर्किट लगा देना जैसे पहले बताया था। रिहोस्टेट बैटरी, ये जो बैटरी है ना इसके सेल ज्यादा होने चाहिए, इसकी ईएमएफ इनकी सेलों की ईएमएफ से अधिक होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये एमीटर है तभी करंट पास करेगा ना। लो अब व्हेन द की इज पुट इन द गैप द करंट इज केप्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग रिहोस्टेट। रिहोस्टेट भी लगा दिया है हमने। व्हेन द की इज पुट इन द गैप बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 3 ऑफ टू वे की द cell of EMF EM will come in the circuit. Suppose the balancing length of wire is L1, X is the resistance per unit length of the potentiometer wire. तो E1 X L1 इंटू आई, X L1 इंटू आई, आई है करंट है। लो देखो, लो पहले ये की तो हमने ऑन की हुई है। अब इस की को लगा देते हैं 1 3 में, इसके बीच में की डाल देते हैं। टू वेज की है। अब करंट शुरू हो जाएगा चलना इसमें। अब जॉकी की एडजस्टमेंट करेंगे। जहां गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाए, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए, उस समय इसमें गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं चल रहा। जहां हम रीडिंग नोट कर लेंगे। लेंथ कितनी कितनी लेंथ हो सकता, 300 हो सकता, 250 हो, जितनी भी है, तो ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे। तो उसे हम L1 मान लेते हैं। तो ये कितना E1 किसके बराबर आ गया, EMF E1 इज इक्वल टू एक्स L1। एक्स हैगी है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू L1 गुणा आई से एक नंबर डालो। और व्हेन द की इज पुट इन द गैप बिटवीन द टर्मिनल्स 2 एंड 3 ऑफ 2 के, अब हमने की इसमें डाल देनी है, जहां से निकालनी इधर डाल देनी है 2 और 3 में। The cell EMF E2 will come in the circuit. Suppose the balancing length of the wire is L2. फिर हम जहां चेक करेंगे जॉकी से, जो भी जहां भी डिफ्लेक्शन इसकी 0 होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, उस समय करंट नहीं पास होगा। वो लेंथ हम जहां नोट कर लेते हैं। जहां कहीं होगी, जहां जॉकी लगेगी और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कोई नहीं होगी, डिफ्लेक्शन 0, तो उसकी लेंथ हम L2 माप लेते हैं। तो फार्मूला बन गया E2 इज इक्वल टू XL2 इंटू आई, इसे 2 नंबर डाल लो, डिवाइडिंग 1 एंड 2, E1 बटा E2 इज इक्वल टू XL1। ये XL1 रेजिस्टेंस बन गई है, IR है जो फार्मूला, V इज इक्वल टू IR ही होता है। XL2 बटा आई, जे कट दो, x के साथ x कट गया, i के साथ i कट गया, L1 बटा L2। तो E1 बटा E2 किसके बराबर आ गया, L1 बटा L2। ये रेशो ऑफ लेंथ्स की रेशो आ गई। तो ये था मेथड कंपेयर करने का EMF ऑफ टू सेल्स।